राधे राधे दोस्तों। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत ग्रंथ को 5वां वेद माना जाता है। प्रत्येक भारतीयों को इसे पढ़ना चाहिए। इसमें वह सब कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है या हो सकता है। इसमें धर्म है, राजनीति है, इसमें आध्यात्मिक मार्ग को समझने का रास्ता भी है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन 18 अध्यायों की तरह 18 शिक्षाएं हैं जो हमें इस ग्रंथ से मिलती हैं। अगर इन बातों को आप थोड़ा सा भी जीवन में अपना लें तो आपका अपने जीवन को जीने और दूसरों के जीवन को, हर बात को देखने का नज़रिया ही अलग होगा। मगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। पता नहीं इन 18 अध्यायों में से कौन सी ऐसी बात हो जो आपके जीने के हर तरीके को बदल दे। असल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। हमें पहली शिक्षा ये समझाती है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना या राजनीति नहीं है तो समझो जीवन अंधकार में चला जाएगा। अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको खुली आंखों से सपने देखने होंगे, तभी आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। कौरवों से पांडवों की जीत के पीछे श्री कृष्ण की राजनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास उसे पूरा करने की योजना ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अर्थात आप लाख अच्छे हैं, यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के मामा शकुनी दोषी थे। जीवन में अगर आप नकारात्मक लोगों की संगति में रहोगे तो सकारात्मकता या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। गीता में लिखा है कि मनुष्य की बुरी संगत उसे कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो जाए तो हाथ काले कर देता है। तीसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, मालवा में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत बचाल होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं, हर विषय में अपना ज्ञान बांटते हैं, मगर कभी कभी अधूरा ज्ञान भारी पड़ जाता है। इस बात का उदाहरण अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु बहुत वीर और बहादुर योद्धा थे, मगर युद्ध में उनका अधूरा ज्ञान काम नहीं आया और उनकी मृत्यु हो गई। किसी एक विषय पर तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। वो चक्रव्यूह मुझे आज भी याद आता है जिसमें महान अभिमन्यु फंस जाता है। इसलिए लगता है अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। चौथी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। कई बार दोस्तों के भेष में दुश्मन हमारे साथ होते हैं और हमारी तरक्की से जलते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे विभीषण, द्रोणाचार्य और विदुर युद्ध में लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे। दुश्मन से उस इंसान से सतर्क रहो जो आपका दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त। पांचवी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, हथियार से ज़्यादा घातक होते हैं आपके शब्द। जैसे इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्श समझकर गिर पड़े तो द्रौपदी हंसते हुए कहने लगी, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा।
बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई, जिसका परिणाम चीरहरण के रूप में हुआ। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, वाण ना बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर वाण बन गई तो जीवन में महाभारत होगा। छठी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जुए सट्टे से दूर हो। ये चीज़ें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती है। जब हम कुछ गलत करने का सोचते हैं तो हमारी अंतर आत्मा हमें ज़रूर चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता और हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। सातवीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सदा सत्य के साथ रहो। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विजय उनकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा धन होता है या बड़े पद अधिकारी होते हैं। विजय हमेशा वही होती है जहाँ सत्य है, अर्थात अंत में सत्य की ही जीत होती है। आपकी आंखें केवल वर्तमान को देखती हैं, भविष्य को नहीं। अगर आप सत्य की राह पर हैं तो कष्टों का सामना ज़रूर कर रहे हैं, दुख जरूर झेल रहे हैं। अंत में सत्य के पथ पर चलकर आपको परमात्मा की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर सत्य के पथ के साथ हमेशा आपके साथ है। आठवीं शिक्षा लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन में कुछ स्थानों पर व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, संसार का भार उस पर थोपा जाता है, अर्थात व्यक्ति बड़ा हो या सबसे छोटा, जो समय रहता नहीं बोलता, सभी उसका ही दुरुपयोग करते हैं। नौवीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने के साथ काम नहीं चलता। इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी है, मगर बदलाव भी उतना ही जरूरी है जिसमें सबका हित हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। 10वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा का सदुपयोग ज़रूरी है। करण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं, अपितु अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना था। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। 11वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे दोस्तों की कद्र करो। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। इन दोनों ने बिना स्वार्थ अपने अपने पक्षों का साथ दिया। अगर मित्रता करो तो निभाओ, लेकिन मित्र होने का मतलब ये नहीं कि मित्र का हर गलत कार्य में साथ दो। हमेशा जो भी गलत राह पर हो उसे सही राह पर लाने के बारे में सोचना चाहिए। 12वीं शिक्षा श्री कृष्ण के अनुसार भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज़्यादा ही भावुक थे। यही कारण रहा है कि उनका एक भी पुत्र उनके वंश में नहीं रहा। वे अंधे नहीं थे, अपितु पुत्र मोह में अंधे थे। ज़्यादा भावुकता इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही गलत का फ़र्क नहीं पहचान पाता। 13वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। शिक्षा और कुछ पाने की इच्छा में एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अच्छे लोगों कि कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते।
14वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्मवान बनो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। समय रहते कुछ अच्छे कर्म कर लो जो अगले जन्म की तैयारी हो। जहाँ से जब से समझ आए वहीं से अच्छे कर्मों की शुरुआत कीजिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 15वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार और घमंड पतन का कारण होता है। अगर आप में कोई खूबी है तो ईश्वर का आभार मानिए, ना कि अहंकार कीजिए। घमंड कभी मत कीजिए, समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बने। 16वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी पैसे की लालसा ना करें। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। आज जो तेरा है वो पिछले कल किसी और का था। अत्यधिक लालच इंसान को मृत्यु के द्वार तक ले जाता है। अगर अर्जित करना है तो किसी का प्रेम या विश्वास अर्जित कर लो, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहेगा। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। 17वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान का सही उपयोग करना। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है। बिना विवेक और सबुद्धि के ज्ञान विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदला जाता है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। 18वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दंड का डर जरूरी है। ये चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। महाभारत में युधिष्ठिर दंड की बजाय क्षमा में विश्वास करते थे, लेकिन वह तब निराश हो गए जब दुर्योधन ने अपने वादे का पालन न करके राज्य में उनका हिस्सा नहीं लौटाया। जब महाभारत में अश्वत्थामा को अपराध की सजा पर बहस हुई तब सभी ने मौत को चुना, मगर श्री कृष्ण जी कहते हैं दंड से डर जरूरी है और सजा सुनाते हैं कि तुम इस धरती पर अकेले अदृश्य रक्त और पीक की बदबू लिए भोगोगे, मगर तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। राधे राधे।